मानवता की पुकार। बंधुओं, आज शुक्रवार 8 सितंबर 2023 समय 5:48 होने जा रहा है। मैं जनहित संदेश वाहक हूँ। व्यक्ति, समाज, देश हित के लिए शांति का खजाना लाया हूँ। आप मेरा विचार को सुने, समझे, अनुकूल है तो स्वीकार करे, प्रतिकूल है तो इनकार करे। मैं समाज एवं देशवासियों को, समाज एवं देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों को, ज्ञानी विज्ञानी जनों को कहता हूँ, अगर हम कल्याण चाहते हैं तब, कल्याण नहीं चाहते हैं तो अलग अलग डफली बजाते रहे। कल्याण चाहते हैं तो कोई भी, हम जाति धर्म सांप्रदायिकता के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी, हम सब सांस्कृतिक ज्ञान गोष्ठी केंद्र लगावें और उसमें किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, वैचारिक क्रांति करने के लिए जन अदालत में फैसला करें। जो सर्वमान्य फैसला हो उसका कार्य का रूप दें, तब समाज में शांति की स्थापना होगी। नहीं तो अलग अलग कितनों डफली बजाते रहेंगे ना, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो मेरा जो है मुख्य विषय, जिस खुदा गॉड को हम खोज रहे हैं, उस पर मैं चैलेंज करता हूं। वह मेरे ही हृदय में है, प्रत्यक्ष है, बोल रहा है। वह क्या है? तो प्राकृतिक ही खुदा है, गॉड है, ईश्वर है। प्रकृति के आकर्षण शक्ति ही कण कण और घट घट में क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नीत बनता है। नहीं देखते हैं? प्राकृतिक ही, उनका ही आकर्षण शक्ति सांस है। सांस का ही सत्ता, यह चेतन आत्मा है। ये जो सूर्यमणि के समान, जो सबके हृदय में है, जो जल रहा है, वो सबको देख रहा है। सब कोई इनको नहीं देखता है, और सबको देख रहा है। उनका ही सत्ता है। जैसे हम लोग चिराग जलाते हैं ना, तो चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता है। सलाई से काठी निकाल के जब हम घसते हैं तो ऊपर वाले परत पर चिंगारी निकलती है। तब क्या होता है? चिराग से संधि कर देते, प्रज्वलित होने लगता। तो तेल नहीं तो लौ नहीं होगा। उसी प्रकार सर्वेश्वर, सांस का सत्ता चेतन है। सांस क्रिया करती है, तब हम हाँ हूँ बोल रहे हैं। उनका ही सत्ता। जैसे तेल का शक्ति लौ होता है, प्रकाश होता है। सर्वेश्वर सांस का ही सत्ता मेरे अंदर में चेतन आत्मा है। एक नहीं असंख्य है। यही था बुद्ध, जैन, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, संतुषी, कबीर साहब, हमारे अंदर में प्रत्यक्ष है। इसी को इस खुदा गॉड ईश्वर कहते। वो है तब शरीर का निर्माण हो रहा है। तो इसको जाने बिना जो है ना, यह सबके अंदर में है। वही प्रकृति का आकर्षण शक्ति सांस है। मैं बार बार कहता हूं। तो खुदा खुद मेरे हृदय में है, प्राणियों के हृदय में है, और वास्तविक में प्राकृतिक ही परम बिंदु है। बिंदु स्वयं रूप लेता है। तो प्राचीन वही प्राकृतिक परम बिंदु का रूप में प्रदत्त सत्पुरुष अद्या आदम हुआ थे। उनका ही हम सब संतान है। खुद खुदा के रूप में माता पिता है। यही शरीर शिवालय है। खुद प्रत्यक्ष उसके अंदर में चेतन आत्मा, परमात्मा, प्रभु, जिनको खोज रहे हैं, बोल मेरे भी अंदर में वही है। तब शरीर का निर्माण होता है। यह कितनी बड़ी पागलपनी है। नहीं सुनिएगा तो कल्याण नहीं होगा। माँ के गर्भ से ही नहीं निकलते, भोरे उठता है, ये कहता है जय श्री राम, गुरु महाराज की जय, गुरुदेव की जय। ये कहता अल्लाह अकबर, ये कहता है जय श्री राम। मर जाओगे करते करते। खुदा अल्लाह है, कहीं ये खोजोगे तो कहीं कभी मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, भोजन बनाती है बहन भंडार गृह में, आ जाओगे खोजने के लिए खेत खलिहान मिलेगा। भंडार बना के चली गई खेत खलिहान, तो तब भंडार गृह में नहीं, खेत खलिहान में मिलेगा। तो खुदा खुद मनुष्य के हृदय में है, बोल रहा है। यही सारे वेद पुराण कुरान का रचिता है। इसलिए मैं क्या कहूँ, ये संसार की सब्जी, इसका ज्ञान कर लेते हम लोग। इसी के लिए मनुष्य का शरीर साधन है।
इतना सुंदर साधन और किसी प्राणी को नहीं। आँख खोल के देखिए तो जारे लगी स्वेटर कोट कम्बल अग्नि पजोर करके जारा से मुक्त हो जाता है। देखिए तो है इतना सुंदर साधन किसी प्राणी को, इतना सुंदर किसी प्राणी को है। जारा वर्षा गर्मी से बचने के लिए आलीशान मकान बनाकर बिजली पंखा बॉल जलाकर मच्छरदानी लगा करके चैन से सोता है। इतना सुंदर साधन पा करके मनुष्य को स्वयं का बोध यानी आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ तो मनुष्य को मनुष्य कहने की क्या अधिकार है। ऐसा सुंदर है किसी प्राणी को साधन चढ़ने के लिए साइकिल मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मारुति हेलीकॉप्टर बना करके आकाश मार्ग में विचरण करता है। इतना सुंदर साधन है। आँख खोल के देखिए ना, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तरह तरह का औषध का अनुसंधान करके संशोधन करके स्वास्थ्य का इलाज करके अंग को काट छाट के स्वस्थ बलवान हो जाता है। ऐसा सुंदर है साधन किसी प्राणी को। आँख खोल के देखिए नहीं, क्यों नहीं खोलते हैं विवेक की आँख, ज्ञान की दीपक क्यों नहीं जला के देखते हैं। ऐसा सुंदर साधन है किसी प्राणी को जो मन मस्तिष्क से अनुसंधान करके संशोधन करके मोबाइल बना करके देश विदेश से बात करता है। कौन बात करता है? शरीर बात करता है, जी नहीं। मोबाइल बात करता है, जी नहीं। शरीर में जो चेतन आत्मा है या शरीर साधन से मोबाइल साधन से शब्द साधन से हमारा भाई बम्बई में क्यों नहीं है। जरूरी पड़ा मोबाइल उठाया, नंबर दबाया, रिंग टुनटुनाया, उनके भाई के निकट में वहाँ बम्बई में है, तब वह शब्द मोबाइल तो साधन है, साधन द्वारा ये यंत्र आवाज़ हो रहा है, वहाँ उनके कान में गया, मोबाइल उठाया मेरा भाई, तो उधर से कौन कहा हेलो? मोबाइल कहता है नहीं, उनका शरीर कहता नहीं, शरीर में बोलने वाला चेतन आत्मा कहता है। इतना सुंदर साधन पा करके इस देश के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ गया, परंतु इसका विजय नहीं पाया इस पर, तो उसका जीवन अधूरा, इसलिए लग्न चल रहा है, भटक रहा है बड़े बड़े पंडित विद्वान। इस कुछ स्वयं को नहीं जाना। उदाहरण एक संख्या के बाएं तरफ हम सुन लिखे तो मान सुन का सुन रहेगा, एक का एक होगा। फिर दूसरा सुनना लिखे बाएं तरफ सुन का सुन रहेगा, एक का एक। तीसरा भी सुनना लिखे हुआ होगा। एक के दाएं तरफ हम सुनना लिखे तो मान 10 हो जाएगा। दूसरा सुनना लिखते हैं दाएं तरफ 100, तीसरा सुनना दाएं तरफ 1000, इस तरफ सुनना देते हैं दाएं तरफ अरब खरब, कोई मिटा दे कुछ नहीं रहता। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान का ज्ञानी विज्ञानी को सबका बोध हुआ, स्वयं को बोध नहीं हुआ। दिशा भी इसका दिशा का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कि स्वयं का बोध। इसीलिए मैं सबको बुलाता हूँ। कल्याण चाहते हो समाज के देश के पंडितों विद्वानों, क्या कल्याण नहीं चाहते? इतना शब्द में प्रहार करता हूँ। कल्याण चाहते हैं, क्या बात करते हैं? मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने के लिए गुरुद्वार मंदिर, ये सारे पतन होता है, पतित का पतन होता है, पतित का पते नहीं। क्या कल्याण नहीं चाहते हैं? मैं मोबाइल पर देता हूँ, धिक्कार न है आपका। कौन मेरा मोबाइल पर वहाँ कहता है रिएक्शन है तो यह जो है रिक्वेस्ट क्या, ये तो हमको पता नहीं है। उनको मैं कहता हूँ तो मैं गलत कहता हूँ तो आप मुझको सुझाव दीजिए, आपसे संबंध है, वे विशेष क्या कहूँगा। अगर कल्याण चाहते तो ठीक है, हम सब एक साथ आवे, नहीं तो वैसे पशु की तरह चिल्लाते रहे।